प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में रचना के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे और उन्हें याद करेंगे कि रचना के आधार पर बच्चों शब्द 3 प्रकार के होते हैं। इससे पहले बच्चों लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? शब्द के भेद उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं बताओ? यस, 5 भेद होते हैं। उनके नाम याद होंगे आपको। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। यस, आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है बच्चों? कि जिस शब्द के अगर टुकड़े किए जाएं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं देंगे। यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक यानी जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो ये अंतर भी हो गया यौगिक में और योगरूढ़ में। यौगिक भी 2 शब्दों के योग से बने हैं, योगरूढ़ भी 2 शब्दों के योग से बने हैं, लेकिन योगरूढ़ शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द जो प्रयोग होते होते किसी अर्थ विशेष के लिए निश्चित हो गए हैं और जिनको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसमें बच्चों ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि जिनको अलग करने पर, अलग करने का मतलब क्या है कि अगर उनके वर्ण को अलग किया जाए, जिन वर्णों से वो बना है, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे घर 2 वर्णों से मिलकर बना है, घ और रे। घ का और रे का अलग से कोई अर्थ नहीं है, ये वर्ण है। हवा, हवा में है और वाह, इनका अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कि टुकड़े करने पर इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं बनता, ये केवल वर्ण कहलाएंगे। लेकिन बच्चों ये यौगिक शब्द हैं। योग का अर्थ है मेल, अर्थात जुड़ना या जोड़ना। कि जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, यानी 2 शब्दों को मिलाने से, जोड़ने से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राजकुमार 2 शब्दों के योग से बना है, राज और कुमार। दोनों शब्दों का अपना अर्थ भी है। राज यानी शासन, कुमार यानी बच्चा, लड़का। तो राजकुमार, राजा का जो लड़का है उसे राजकुमार कहा गया। इसी तरह राजभवन 2 शब्दों के योग से बना है और दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ भी है। देवालय, देव प्लस आलय 2 शब्दों के योग से बनता है और दोनों शब्दों का अपना अर्थ है। तो रूढ़ शब्द में और यौगिक शब्द में यही अंतर है बच्चों कि रूढ़ शब्द के अगर हम टुकड़े करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो केवल वर्ण कहलाएंगे। जबकि यौगिक शब्द के अगर टुकड़े किए जाएंगे 2 शब्दों के योग से, क्योंकि ये बनते हैं, उन दोनों शब्दों का भी अपना अर्थ होता है। अब पढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। इसका मतलब है यौगिक होते हुए यानी 2 शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। इनकी यह विशेषता होती है कि ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी किसी विशेष व्यक्ति के लिए इनका प्रयोग होता है। आम व्यक्ति के लिए, आम वस्तु के लिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे दशानन, दशानन का प्रयोग बच्चों, दशानन, दशानन 2 शब्दों के योग से बना, 10 और आनन, और दोनों का अपना अपना अर्थ है और एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हुआ। दशानन किसको कहा जाता है? रावण को। रावण एक विशेष व्यक्ति के लिए दशानन का प्रयोग किया गया है। तो यौगिक और योगरूढ़ में बच्चों यही अंतर है। यौगिक भी 2 शब्दों के योग से बने, योगरूढ़ भी 2 शब्दों के योग से बने। ये तो इनमें समानता।
लेकिन योग रूढ़े एक विशेष व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं। जैसे गजानन गणेश जी को कहा जाता है, नीलकंठ शिव जी को कहा जाता है। तो आपको आज ये तीनों भेद अच्छे से याद कर लेने हैं और लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसको भी रिवाइज करना है बच्चों कि शब्द के क्योंकि भेद कई आधारों पर थे, तो अलग अलग आधार पर हमें शब्द के भेदों का अंतर और उनके नाम अलग अलग याद रहने चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।